नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं टैली में कौन सा लेजर का ग्रुप किसके अंडर आता है। अक्सर दोस्तों लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है कि जो नए नए होते हैं उन्हें पता नहीं रहता है कि कौन सा ग्रुप किसके अंडर आता है। तो वही आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले एंड मोर पे जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ग्रुप। आप लोग को थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। ग्रुप वाउचर में गए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इतना सारा कंप्यूटर में टैली में अपने पहले से ही ये सब ग्रुप बना रहता है। तो वही हम लोग लेजर बनाएंगे, सीखेंगे कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग लेजर पे जाएंगे, लेजर अपना क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। लेजर पे गए, क्रिएट। ये सब दो लेजर पहले से ही रहता है, एक कैश का और दूसरा ये प्रॉफिट एंड लॉस का। ये दोस्तों टैली में पहले से ही रहता है, बाकी हमें खुद बनाना पड़ता है। तो क्रिएट पे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं लेजर बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना परचेज। परचेज अकाउंट का दोस्तों मैं बना लिया हूँ, परचेज का अकाउंट का बना हुआ है। एक बार फिर से हम बना के देख लेते हैं। परचेज का देखिए इसमें दिया हुआ है, जो इसमें पहले से रहेगा वो दोबारा नहीं बन पाएगा। नेम इधर दिख रहा है, नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये नहीं हो पाएगा। तो दूसरा बनाते हैं परचेज रिटर्न का। तो दोस्तों हम लोग परचेज रिटर्न का लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। परचेज रिटर्न, आर ई टी आर ए। तो ये दोस्तों अंडर में आएगा परचेज अकाउंट। परचेज रिटर्न है तो ये परचेज अकाउंट के अंदर आएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करते हैं, जीएसटी। गुड्स रहेगा हमारा, क्वांटिटी। एक्सेप्ट करके पास करा लेते हैं, तो ये लेजर हमारा बन गया। और दूसरा इसके बाद दोस्तों आता है लेजर सेल्स रिटर्न। क्रिएट पे गए, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारा आएगा सेल्स अकाउंट के अंतर्गत, सेल अकाउंट्स। नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी हमारा गुड्स है। क्वांटिटी कंट्रोल ए से पास करा लेंगे, वो दूसरा लेजर क्रिएट होगा। और तीसरा दोस्तों आएगा इसके बाद हमारा डिस्काउंट पेड। डिस्काउंट पेड, कभी कभी दोस्तों हम लोग इनवाइस काटते हैं, किसी को डिस्काउंट देना रहता है, तो उसका हम लेजर बनाएंगे डिस्काउंट पेड के नाम से। और ये हमारा रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी, गुड्स, कंट्रोल से पास करा लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग कभी कभी गुड्स लेते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता भी है, तो अब दूसरा लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीट। डिस्काउंट रिसीट, ये आएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमें मिल रहा है डिस्काउंट, तो एक तरह से हमारा इनकम हुआ, तो इनडायरेक्ट इनकम के अंडर आएगा ये। गुड्स, क्वांटिटी,
कंट्रोल यहाँ फिलअप करने के बाद दोस्तों कंट्रोल ए कर देंगे, कंट्रोल ए। उसके बाद ये लेजर क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं दूसरा लेजर बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट बैंक का आईडीएफसी, आईडीएफसी आईडीएफसी बैंक। दोस्तों ये देखिए, हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत डालेंगे तो ये हमारा गलत लेजर बन रहा है, क्योंकि टैली में आईडीएफसी क्या है टैली को नहीं पता है, तो हमें ये खुद बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो रहेगा अंडर, ये बैंक के अंतर्गत आएगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि आईडीएफसी बैंक है हमारा, तो ये बैंक अकाउंट में आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट होल्डर सब पूरा डिटेल्स पूछ रहा है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। आप यहाँ चाहे तो डाल सकते हैं कुछ भी, हम तो अभी ऐसे ही पास करा देते हैं इसको। बैंक नेम, ब्रांच कहाँ का है, सारा इसमें आप लोग फिलअप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पास करा लिए तो हमारा जो भी बैंक का रहेगा वो बैंक अकाउंट के अंडर में आएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरा नेक्स्ट लेजर बनाते हैं फर्नीचर का, या फर्नीचर। फर्नीचर दोस्तों हम लोग का आएगा फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये एक तरह से हमारा संपत्ति है फर्नीचर। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बनाएंगे मशीन का। मशीन भी हमारा एसेट्स ही है, फिक्स एसेट्स है हमारा। तो अंडर फिक्स एसेट्स रहेगा जीएसटी गुड्स। यहाँ पे एड्रेस देखिए पूछ रहा है, एड्रेस भी डाल सकते हैं, स्टेट से सारा चीज करके पास करा देंगे। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा हमें जिससे इधर ही है रवि इंटरप्राइजेस। ये दोस्तों इससे हमें गुड्स खरीदना है, तो जिससे हम खरीदते हैं वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, और जिसको हम माल बेचते हैं वो हमारा सन्ड्री डेब्टर्स होता है। तो ये सन्ड्री, इससे हम माल खरीदेंगे तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे यस, ये सब दोस्तों यहाँ पे आप पार्टी का एड्रेस वगैरह है, पिन कोड वगैरह सब डाल सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसे ही सैंपल के लिए मैं कुछ भी डाल एक्सेप्ट। अब हमें दूसरा नेक्स्ट लेजर बनाएंगे श्याम। इनको हम माल बेचेंगे दोस्तों, तो ये हमारा सन्ड्री डेप्टर्स रहेंगे, तो ये सन्ड्री डेप्टर्स के अंडर आएगा। मेंटेन बिल, यस। श्याम एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस में आप लोग डाल सकते हैं कुछ भी, अभी हम डाल देते हैं कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ये हो गया पिन कोड। यहाँ पे देखिए बैंकिंग डिटेल को अगर हम यस कर देंगे तो इसमें पूरा इनका हमें वो डालना रहेगा। तो अभी हम डालेंगे नहीं। यहाँ पे पैन नंबर है,
पैन नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी रेगुलर रहेगा, जीएसटी नंबर। यहाँ पे यस करेंगे तो उत्तर प्रदेश पास करा देंगे। हमारा सन्डी डायरेक्टर सन्डी क्रेडिटर दोनों का लेजर बन गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे सस्पेंस का लेजर। कभी कभी दोस्तों कोई ट्रांजेक्शन ऐसा होता है कहाँ से पैसा आया रहता है हमें पता नहीं रहता है, तो उसका हम लोग अलग से ही एक लेजर बना देते हैं, सस सस्पेंस। ये हमारा आएगा सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत। सस्पेंस जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन हो कहाँ से अभी क्लियर नहीं है तो उसको हम लोग सस्पेंस एक लेजर में एंट्री कर देंगे। जब पता चल जाएगा तो उसको यहाँ से हटा के जिसका भी रहेगा उसमें डाल देते हैं। कंट्रोल इंटर सस्पेंस का भी बन गया। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आता है कैपिटल। कैपिटल के नाम से बनाएंगे। कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। कैपिटल दोस्तों एक कंपनी की कोई भी वो रहता है, कंपनी की पूंजी रहती है, तो ये कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। नेम में कैपिटल रहेगा। यहाँ कैपिटल के जगह पे कुछ और भी नाम लिख सकते हैं बट वो कंपनी का पूंजी होना चाहिए, तो ये कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। पास करा दी। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लेजर आता है सैलरी। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। दोस्तों अगर ये जो ग्रुप है, ग्रुप अगर सही नहीं रहेगा तो हमारा जो भी अकाउंटिंग सारा अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो आप लोग इस पे थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग अच्छे से सारे लेजर देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। तो ये हमारा जो सैलरी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। सैलरी का भी लेजर बन गया। इसको यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई कुछ भी एंट्री है नहीं इसमें। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग रेंट पेड। जैसे किसी हमारा गोदाम है, हमें रेंट पे करना है तो रेंट पेड का एक लेजर बना लेंगे। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ही अंतर्गत आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनवॉइस यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रहने देते हैं। जीएसटी गुड्स कंट्रोल से दोस्तों पास करा देंगे। इसके बाद दोस्तों आता है रेंट रिसीव्ड। जैसे हमें किसी का रेंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव जैसे जैसे हमारा कोई हम रूम वगैरह अपना गोदाम खुद रेंट पे दिए हुए हैं तो उसका लेजर रेंट रिसीव के नाम से बनाएंगे और ये अंडर रहेगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है तो ये इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा। और दोस्तों एक नेक्स्ट लेजर चलते हैं इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल पास। इसके बाद दोस्तों एक लेजर बनाएंगे ड्राइंग। ड्राइंग में दोस्तों ये जैसे कंपनी का कोई डायरेक्टर है, मालिक है, जो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लेता है, पैसा खर्च होता है, वो हमारा जाएगा ड्राइंग में। और ये
ये रहेगा हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ये कंपनी खुद अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज हो रहा है, तो ये हमारा जाएगा कैपिटल अकाउंट के ही अंतर्गत। ड्राइंग। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लेजर पे आते हैं हम लोग, एडवर्टाइजमेंट। जैसे अपने कंपनी का हम लोग एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, तो एक तरह से हमारा एक्सपेंस हुआ है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। जीएसटी कंट्रोल, बस। इसके बाद दोस्तों आता है वेजेस, मजदूरी। मजदूरी दोस्तों हमारा ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। डायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उसका हमें लोन देना रहता है, तो हम जैसे कि आईडीएफसी बैंक से लोन ले लिए हैं, आईडीएफसी आईडीएफसी लोन, तो ये हमारा जाएगा दोस्तों लोन लाइबिलिटीज के अंडर, लोन लाइबिलिटीज। दोस्तों आपको जो यहाँ पे ये दिख रहा है, लोन एंड एडवांस, ये जैसे हम लोग किसी को एडवांस दिए रहेंगे तो उसका एंट्री हम इसमें करेंगे, वो इसके अंडर जाएगा। जैसे हम किसी को लोन दे दिए, किसी को एडवांस दे दिए, वो हमें पैसा देगा तो उसका एंट्री हम इसमें करेंगे, लोन एंड एडवांस एसेट्स। इसमें देखिए एसेट्स लिखा हुआ है, तो अभी हम बना रहे हैं आईडीएफसी लोन का, तो ये जाएगा हमारा लोन लाइबिलिटीज के अंतर्गत, जीएसटी कंट्रोलिंग। अब दोस्तों अब हम लोग एक जीएसटी का भी लेजर बना देते हैं, जैसे आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटर स्टेट जीएसटी होता है, ये हमारा जाएगा लोन एंड, सॉरी, ये हमारा जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में, क्योंकि क्योंकि हमें ये टैक्स भरना रहता है, तो ये हमारा एक तरह से इसमें जाएगा। और यहाँ पे अंडर आईजीएसटी राउंड नॉट अप्लीकेबल कंट्रोलिंग। इम्पोर्टेंट लेजर है, ये है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स दोस्तों ये होता है, जैसे कि कंपनी हमारा कंपनी को लॉस हो गया तो उतना हम इसको बैड डेब्ट्स के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दोस्तों हम लोग इतना सारा लेजर बनाया है, जैसे कि हमें लेजर में कुछ सुधार करना है, कुछ वो करना है, तो हम यहाँ से अल्टर में जाके चेंज कर सकते हैं। अल्टर में गए, लेजर पे गए, यहाँ पे जैसे हमें ये आईडीएफसी का जो बनाया है, हमें इसका अल्टर करना है, तो यहाँ पे गए, ये हमें आईडीएफसी यहाँ पे लिख, आईडीएफसी आईडीएफसी बैंक कर देंगे, यहाँ पे बैंक, यहाँ पे इंटर इंटर करके यहाँ पास करा देंगे, तो अल्टर में जाके
चीजें सुधार अल्टर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। कोई चीज गलती हुआ है तो अल्टर की सहायता से अल्टर में जाके, लेजर पे जाके, जैसे कोई ग्रुप भी है, वाउचर भी है, स्टॉक कुछ भी हम यहाँ पे यूनिट भी बनाए हुए हैं, अल्टर में जाके सारा चीज हम उसको सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, इतना सारा लेजर हम आपको बता दिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।